आज है 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक डेली खबरी। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब टीचर्स को ऑनलाइन मिलेगी छुट्टी, अवकाश की प्रक्रिया में होगी सख्ती। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति के गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। अब अगर शिक्षक और कर्मचारी बिना बताए अवकाश पर रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बिजली बकाएदारों के लिए इस दिन से शुरू होगी समाधान योजना। यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर के विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बकाएदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना आ गई है। 3 चरणों में चलाई जाने वाली योजना की शुरुआत 15 जनवरी से होगी, जिसके तहत बिजली के बकाएदार बकाए का 30% जमा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल करने पर रोक जारी किया गया। आदेश। यूपी में सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। एक्सप्रेसवे पर पलटी स्लीपर बस, 6 यात्रियों की मौत और 50 घायल। केंद्र देगा आर्थिक मदद। कन्नौज जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस अचानक पलट गई। हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक सवारियां घायल हुई। घायलों को राजकीय मेडिकल अस्पताल सैफई, राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोरिक में भर्ती कराया गया है। बीच डिग्रीज में बढ़ाई सुरक्षा के इंतजाम। क्यूआर कोड के स्कैन से ने होगा छात्रों का डेटा। अपने 104 दीक्षा समारोह में बीएचयू ने परंपराओं को सहेजने के साथ ही कुछ जरूरी बदलाव भी किए। इनमें सबसे प्रमुख डिग्रीज में किया गया बदलाव है। बीएचयू से मिलने वाली डिग्रीज इस बार न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होंगी। इनमें अंक बढ़ाने से लेकर नकली डिग्री तैयार करने सहित अन्य तरह के फर्जीवाड़े नहीं किए जा सकेंगे। बीएचयू से मिलने वाली उपाधियों में कई बदलाव की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यूपी के 6 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगी शोषण से मुक्ति। हितों की रक्षा के लिए सरकार बना रही नियम। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के खिलाफ अवैध कार्यवाही व शोषण की शिकायतें आम हैं। इन्हें दूर करने और सर्विस प्रोवाइडर एजेंसीज को जवाबदेह बनाने का तंत्र विकसित किया जाएगा। सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती, उनकी सेवाओं और सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की तैयारी कर रही है। बीए, बीएससी, बीकॉम में अब केवल 2-2 घंटे की परीक्षा, 5 की जगह होंगे 4 प्रश्न। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और लखीमपुर खीरी के कॉलेजेस में स्नातक विषम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 3 की जगह अब 2 घंटे में ही कराई जाएंगी। इसमें भी एबीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी शामिल होंगे। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की मौजूदगी में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। यूपी में घर का सपना होगा पूरा, फ्लैट्स पर 1 से 2.5 लाख तक की छूट। राजधानी लखनऊ में घर का सपना पूरा करने का सुनहरा मौका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है, जिसके तहत एलडीए के फ्लैट्स पर 1 लाख से लाख तक की छूट दी जा रही है। एलडीए की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह आकर्षक छूट दी जा रही है, जिसका फायदा उठाकर आप अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। इंडिगो ने शुरू की नई फ्लाइट। अयोध्या से शहर को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जल्द ही इंडिगो एयरलाइंस अयोध्या से नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। यह फ्लाइट कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से अयोध्या के बीच उड़ान भरेगी। इस फ्लाइट के ऑपरेशन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर्स को 2-2 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बिल्डर्स को 2-2 कह दिया कि पेंडिंग फ्लैट्स की रजिस्ट्री 31 दिसंबर तक संपन्न कराई जाए, अन्यथा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों से बिल्डर्स को दी गई राहत को प्राधिकरण वापस ले लेगा। एसईओ ने एनओसी के नाम पर फ्लैट खरीदारों से मोटी रकम ठने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। यूजीसी का बड़ा फैसला, खत्म हुआ स्ट्रीम का झंझट, अब से स्ट्रीम के छात्र भी कर सकेंगे बीटेक बीएससी। यूजीसी ने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से कक्षा 12वीं करने वाले छात्र अपनी पसंद के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट साइंस से जुड़े किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। फ्री राशन वितरण का आ गई डेट, 7 दिसंबर से इस तारीख तक मिलेगा गेहूं, चावल। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों में खाद्यान्न का वितरण 7 दिसंबर से शुरू होगा। वितरण का यह सिलसिला 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अवधि में ई पास मशीन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी को उनके कार्ड पर 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज दे रही सरकार, 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश। मुरादाबाद सेलेक थाना काट क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड 1 सप्ताह में बनाने के निर्देश दिए गए। नोडल अधिकारी डॉ संजीव बेलवाल ने सीएचसी और पीएचसी स्टाफ को लाभार्थियों को बुलाकर कार्ड बनाने और रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजने को कहा। ममता, उमर और आतिशी समेत यह सीएम होंगे महाकुंभ में शामिल। योगी के मंत्री जाएंगे न्योता देनी। प्रयागराज में दिव्य और भव्य रूप से आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के राज्यवार दौरे तय कर दिए हैं। मंत्री अपने आवंटित राज्यों में जाकर वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भेंट कर उन्हें महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित करेंगी। जीडीपी के जिले बार रैंकिंग जारी, टॉप 10 जिलों में प्रयागराज व गोरखपुर समेत यह शहर शामिल। जीडीपी की जिलेवार रैंकिंग के हिसाब से गोरखपुर व वाराणसी ने बेहतर काम कर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलेवार तैयार की गई जीडीपी रैंकिंग में इस बार भी गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पर है, तो राजधानी लखनऊ दूसरे स्थान पर और गाजियाबाद तीसरे स्थान पर है। यूपी में अगले 36 घंटों तक चलेगी तेज हवा, बूंदाबांदी बढ़ाएगी सर्दी, अलर्ट जारी। यूपी में तेज हवा का सिलसिला अगले 36 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद 8 से 9 के बीच में पश्चिमी विक्षोभ लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में प्रभाव दिखाएगा। इसके असर से तराई के जिलों में कई स्थानों पर बारिश, कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 36 घंटों तक तेज हवा चलेगी। यूपी में मदरसा अधिनियम में संशोधन की तैयारी, कामिल और फाजिल की पढ़ाई नहीं हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके तहत कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों को अधिनियम के दायरे से बाहर करने की तैयारी हो गई है। इससे मदरसों में इन 2 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। संभावित संशोधन को लेकर मदरसा शिक्षकों और इससे जुड़े लोगों ने इन 2 पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर्ड छात्रों के भविष्य पर चिंता व्यक्त की। आयुष विभाग अस्पताल में होगा सुधार, गड़बड़ी करने वाले अधिकारी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त। आयुष विभाग के अस्पतालों का ढर्रा सुधारने को सरकार का रुख सख्त है। गड़बड़ी और अनुशासनहीनता करने वाले क्षेत्रीय आयुर्वेद और यूनानी अफसरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे 50 साल या उससे अधिक उम्र वाले चिकित्सा अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। इन गड़बड़ी करने वाले आयुर्वेद और यूनानी अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा। सपा विधायक की बेटी से बेटे की शादी करना पड़ा भारी, बसपा नेता को मायावती ने पार्टी से निकाला। बसपा में बड़ा उलटफेर हो गया। सपा विधायक की बेटी से बेटे की शादी करना बसपा नेता को भारी पड़ गया। पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इतना ही नहीं,
जिला अध्यक्ष प्रमोद सागर को भी पद मुक्त करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर केस में नहीं है आया गवाह। अब इस दिन होगी अगली सुनवाई। यूपी के सुल्तानपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को परिवादी की ओर से गवाह नहीं आया। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है। पुलिस ने मानक के विपरीत लगी 133 लाउडस्पीकर उतरवाए। सरकारी स्कूल्स को बांटे। पीलीभीत में मानक के विपरीत बजाए जा रहे लाउडस्पीकर और तेज ध्वनि यंत्रों को लेकर शक्ति बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों समेत अन्य स्थानों पर निश्चित संख्या से अधिक लगे मिले 133 लाउडस्पीकर हटवाए हैं। अयोध्या में उठी मांग। राम मंदिर तो बन गया, मस्जिद अभी तक नहीं बनी। निर्माण कराकर मुसलमानों को दे सरकार। यूपी के अयोध्या में 6 दिसंबर के दिन मोहल्ला पुरानी सब्जी मंडी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ नजमुल हसन गनी के आवास पर कुरान ख्वानी की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया। मांग उठाई गई कि केंद्र सरकार मस्जिद का निर्माण कराकर मुस्लिम समाज को दे। ज्ञापन में कहा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन मस्जिद अभी तक नहीं बनी। 300 यूनिट फ्री बिजली सरकार दे रही। सब्सिडी इन लोगों के लिए बड़ी राहत। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है। इसमें से एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शामिल है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मकसद छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए 3 किलोवाट की प्रणाली औसतन प्रतिमाह 300 से अधिक यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकती है। भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 8 दिसंबर को फाइनल में टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। वहीं शारजाह में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने इंडिया को 174 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने 21.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 67 रन बनाए। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। आज से करें आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक यह भर्ती लद्दाख यूटी के लिए जारी की गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज यानी कि 7 दिसंबर 2024 को इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो